क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में प्रसव के दौरान रजनी शर्मा के निधन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया है। जयराम ठाकुर आज बालीचौकी के सुनारू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली और उनकी पीड़ा को सुना। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को गंभीर बताते हुए उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जयराम ठाकुर ने दिवंगत रजनी शर्मा की आत्मा की शांति और परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति देने की प्रार्थना की। फिर बाद में गए वो 12 बजे के करीब ज़्यादा हो गई उसको, फिर नहीं उठ पाई, ना कोई मूवमेंट कर पाई, ना बातचीत है। तो वो नर्स आई, उसने बोला मेरे को अंधेरा दिख रहा है। रजनी मेरी बात ने बोला कि अंधेरा दिख रहा है। बोला अंधेरा दिखा तो फिर तेरे को लाइट चाहिए दिखी, अंधेरा ही दिखेगा तेरे को और क्या दिखा। जब उसने उठाई ना डॉक्टर ने उसको स्टिच में दर्द हुई ना उसको जोर से, उनको बोला मैंने बेड भी एडजस्टेबल है, चाबी ले आओ किसी को उठा दो बेड को। मतलब क्यों दिक्कत दे रहे हैं? बोला चाबी नहीं हमारे पास, कोई चाबी अवेलेबल नहीं इसको उठाने के लिए। रहने देना, चलो होता वो प्रोसीजर इनका मेडिकल लाइन का जाने। बोला ठीक है सब कुछ नॉर्मल है, क्यों आप पैनिक हो रहे हैं? फिर हुआ ऐसा कि उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया उसको 12:30-1 के बीच में, कोई इंजेक्शन दिया उसको, शायद बीपी का दिया, शायद वो ओवरडोज भी हो गया। तो उसका जो यहाँ बड़ा एरिया था ना जी, वो धड़क रहा था, पेट में बीमारी 3-4। उसको बोला खांस, सिर्फ छाती जाम थी तो खांस जबरदस्ती, खड़ी हो जा, खांस ले। बोला इसको चलाओ। मैंने जी गिर जानी, इसकी छाती इतनी धड़क रही है, कहाँ खड़ पाई, मर जाएगी, बाहर ही गिर जाएगी, बेहोश होगी। अंधेरा दिख रहा है इसको। सुबह सूप पिलाया उसको, कुछ नहीं हुआ उससे। ग्लूकोज भी उन्होंने बंद कर दिया था सुबह से, कोई ग्लूकोज नहीं दिया। फिर मैंने ऑक्सीजन कैप लाई नीचे से खुद, बोला ऑक्सीजन और मरीजों को लगी है, ये दिक्कत नहीं है इनको कुछ भी, सांस की छाती जाम थी इनको छाती जाम थी उस वजह से हो रही है। मैंने खुद ही लगाया ऑक्सीजन उसको, उस नर्स ने दिया, एक ने लगा के, उससे थोड़ी राहत हुई उसको, छाती बैठ गई थोड़ी सी। फिर 1:30 बजे हुई उसकी ज़्यादा, फिर मतलब उसके बाद कोई 10-1 मिनट रहे थे उसको जीवित के पद पे 10 मिनट। डॉक्टर विवेक आया, बोला यार तुम लोग क्यों डिस्टर्ब करते हो? बोला हमारी भी पर्सनल लाइफ है, हमको भी जाना होता है। डॉक्टर है तो क्या हो गया, दिक्कत है? कुछ नहीं होता है, पैनिक क्यों हो रहे थे? ठीक है। फिर उन्होंने भी कुछ दवाइयाँ दी, वो बोले क्या केमिस्ट ने बोला भाई ये बहुत रिस्की दवाइयाँ कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने ऐसी प्रेगनेंसी में उसको दिक्कत हो रही है, छाती में धड़क रही है उसकी छाती ज़्यादा। बोला फोटो स्टेट लेके ऐसे में दे सकता है इनको। फोटो स्टेट लाया उनके घर पे, फिर वो दी दवाइयाँ दी। तो उसके कोई 5 मिनट बाद उसका फेस हो गया पीला, लिप्स मेरा सब कुछ पीले हो गया, आंखें साफ थी, नाखून साफ थे, मैंने खुद चेक किया। मैंने बोला बल्कि उनको, मतलब पीलिया नहीं है इसको, आंखें साफ है, इसकी मुंह पीला हो गया, इसको कोई जहर फैल गया अंदर। मैंने ऑपरेशन खोल दो आप, या तो इसको इंटरनल बॉडी में ब्लीडिंग हुई है या कुछ और दिक्कत है, इसको आप ऑपरेशन खोलो, मैं अलाउ करता हूँ आपको, खोलो। तो उसमें कुछ होता तो मैं जिम्मेदार। बोलो ले तू थोड़ी डॉक्टर, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, हमको पता ऑपरेशन नहीं खोलते, सिजेरियन के ऑपरेशन नहीं खोलते, जो डिलीवरी सिजेरियन होती है उसके ऑपरेशन नहीं खोले जाते, तो रिस्की रहेगा, फलाना रहेगा। 5 मिनट पे बोला स्ट्रेचर लेके आ। फिर उन्होंने सोचा चलो खोल देते हैं इनको, बोला स्ट्रेचर लेके आ नीचे से, लास्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर में स्ट्रेचर, बल्कि ओटी में होता है अवेलेबल स्ट्रेचर। उतनी दर्द होती है उनको तो बोलते कि वहीं से लेके ओटी से लेके नीचे पहुंचा। एक भाई से मांगा स्ट्रेचर, उसने दिया बेचारे ने, ले गया। वो लिफ्ट है इतनी, वो तो ले गया, ऊपर पहुंचा तो मम्मी वगैरह उसको पानी दे रही थी, जो डॉक्टर के लिए क्या भी उसके सिर पे ही बोर है, मतलब ऑपरेशन के बाद भी कि तेरे को ये दर्द भी होगा, तेरे को यहाँ भी पेन होगा, वहाँ भी पेन होगा। उससे वो घुटती रही, बीपी हाई होता रहा उसका, वहाँ बीपी भी हुआ उसका, उस टाइम भी हाई हुआ।
फिर उन्होंने कुछ और इंजेक्शन मांगे, वो लाए, दवाइयाँ लाई, सब कुछ लाया, मशीनें मंगवाई, कुछ वो भी लाया केमिस्ट से, प्राइवेट से सब कुछ। 12:30 बजे ओटी ले गए उसको, लगा दी जो भी निडल वगैरह उसको ले गए। ओटी 12-18 पे डिलीवरी हुई। बढ़िया खुश हुए सब लोग, बेटी हुई, मिठाई बांटी। मैंने इनफैक्ट उन्होंने बोला कि बेटी पे मिठाई भी बांटी। हाँ सजेरियन। तो मेरे को उस टाइम तक भी पता नहीं था कि डॉक्टर सजेरियन था, तो मैंने तो रोक ही देनी थी, क्योंकि मेरे को पता था पहले से उस पर भी वो अच्छा नहीं। तो वो अचानक से ना सडनली आई और ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो हमको तो छोड़ने की इजाजत होती नहीं हमको। वो सजेरियन ठीक नॉर्मल थी, बिल्कुल सही था। रात को बेचैन रही वो, रात को बेचैनी रही, नींद नहीं हुई। सुबह जब वो ड्यूटी शिफ्ट करते हैं, नाइट वाली नर्स टाइम टू टाइम आई, ग्लूकोज बदला, इंजेक्शन दिए, पेन किलर्स दिए, जो भी लगता है ना सजेरियन में, सब कुछ किया उनके साथ। बढ़िया दवाइयाँ तो मैंने सारी बाहर से लाई, एक भी दवाई नहीं, सब कुछ केमिस्ट से लेके आया प्राइवेट से। तो फिर वो किसको बोलेगी मैम, बेटी ठीक है, वो तो ठीक है, थोड़ा सा पी लिया पता ले गए। वो कहाँ है? सबसे ज्यादा बदतमीजी अनु डॉक्टर ने की, उसके निकले सैकड़ों के, और भी निकले उसके निकले और कई तो डर भी हो गया उसको, घबराहट, बीपी आया आई उसका। फिर शायद उसी को ही देखते हुए उन्होंने सजेस्ट किया कि बीपी आई है तो बच्चा कहीं पॉटी ना कर दे या उठ ना जाए। तो डॉक्टर तो हमारे लिए होते हैं ना जी, क्या मजाक चला है, ड्रामे करने आते आप लोग। मैंने बोला वहाँ पे, मैडम जी थोड़ा प्यार से पेश आओ, मुझे दिक्कत हो रही है, इसको भी जानबूझ के थोड़ी कर रही है। मतलब आप छाती चेक करो, इसकी धड़क रही है, वो जानबूझ के तो वो कर नहीं रही है, सांस में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन दे दो उसको। तो मतलब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नॉर्मल है, होता है प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होना। तो फिर करते ही क्यों तुम लोग, आते ही क्यों यहाँ, प्राइवेट में जाओ, वहाँ तुमको ज्यादा विश्वास होता है तो वहाँ जाओ। मैंने बोला उनको, मैंने रेफर कर दो मैडम जी, अगर यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है, नेहर चौक भेज दो, शिमला भेज दो, चंडीगढ़ कहीं भी भेज दो उनको, हम जाएंगे। बोला नहीं, अगर तुम चाहते हैं कि हम ठीक करें इसको, हमारे स्टाफ को परेशान मत करो, संडे है, हमारे पास और भी पेशेंट है, लाना है, बहुत सुनाया उन्होंने, दीदी थी मेरी 17 साल की मेरे पास, 1 साल ही हुई थी शादी करके। बचपन में शादी की किसके लिए, इनके लिए। माँ बाप चलो सहारा मिल जाएगा, ठीक है, साधारण जिंदगी है, साधारण से ही जिएंगे। तो वो सारे की जगह भी इनको और दुख होगा, मैं तो सह भी लूंगा, ये कैसे सह। 9:15 या 9:30 के करीब तो वो जो डे वाली नर्सेज थी, वो उनको, शाम वाली नर्स उनको डिटेल दे रही थी। तारीख को गए थे, 19 जून से पहले गए, 12 तारीख। उस दिन उन्होंने कुछ टेस्ट दिए लिख के, ब्लड टेस्ट वगैरह नॉर्मल। क्या दिक्कत, बोला रुक जा, अभी बाहर निकल, अभी बाहर निकल, तो हम अभी डिटेल्स दे रहे हैं अपनी जो हम ले रहे हैं शाम। तो उस टाइम पे भी आफ्टर ड्यूटी वो नाइट वाली नर्सेज आई, उन्होंने हालचाल पूछा, रजनी ठीक है, तो क्या दिक्कत, रहने दे, कुछ नहीं होता है, 12 घंटे से लेटी हुई होती हो जाती है, घबराहट हो जाती है। तो मैं भी रहा, बोला कुछ नहीं होता है, ठीक है, बोला ऐसे ही होता है, ऑपरेशन के बाद ऐसे ही होता है, ड्रामेबाजी छोड़ दो थोड़ी, हम थोड़ी आपको ही देखते रहे। फिर 10-11 बजे मैंने बोला उन नर्सिस को भी, हमको रेफर कर दो, दिक्कत नहीं घट रही। उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिया, आधे घंटे के बाद आई, बढ़िया है, फुल एटीट्यूड में अपने इंजेक्शन दिया, ना पूछा ना मांगा, कुछ नहीं, इंजेक्शन दिया, बोला ठीक है नॉर्मल है, तो क्या हो गया, सोई हुई तो है, तो कोई मूवमेंट ही नहीं कर रही, तो फिर क्या दिक्कत होनी करवाई, रेडी जाए तो उन्होंने बात करवाई। बोला, मैंने बताई उनको पूरी स्थिति ऐसे ऐसे हुआ। मैंने उनसे मांगी कि CBI की जांच हो इसमें, कुल्लू के डॉक्टरों पे मेरे को कोई भरोसा नहीं, ठीक है, जब वो इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी कर सकते तो रिपोर्ट क्यों नहीं बदल सकते, उन पे तो भरोसा उठ चुका है। मैंने पोस्टमार्टम के लिए भी मना किया उनको, पापा जी ने भी मना किया कि हम नहीं करवाएंगे। जब तुम आदमी को, हेल्थी आदमी को मार सकते तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन सी बड़ी वो इतनी होती है उनकी 60 घंटा। बढ़िया कदर की। फिर सुबह 11 बजे आए, उन्होंने ना कोई BP चेक किया ना कुछ किया, मैंने अपनी तसल्ली